So let us begin with the chapter number 7, Ashoka, the emperor who gave up the war, from class 6 NCERT history book. ओके तो ये अशोका एक ऐसे एम्पायर थे जिन्होंने युद्ध को त्याग दिया था, ठीक है। रोशन रुपीज, अगर स्टार्ट करें ये स्टोरी से, तो रोशन को उसके बर्थडे पे उसके ग्रैंडफादर ने नोट्स दिए थे, ठीक है, नोट करेंसी नोट्स दिए थे, ठीक है, जो कि बहुत ही एकदम बिल्कुल नए और फ्रेश नोट थे, कड़क नोट थे। वो चाहती थी कि वो उससे सीडी खरीदे, पर वो उससे सीडी नहीं खरीदे क्योंकि उसको वो नोट बहुत अच्छे लगे, और वो ऑब्जर्व कर रही थी नोट में, तो वो स्माइलिंग फेस देखी गांधी जी का, और साइड में वो लायन कैपिटल देखी, ठीक है, वहाँ पे सेट ऑफ लायंस थे। वो सोच रही थी कि ये लायंस, इतने सारे लायंस का क्या मतलब हो सकता है। एक बहुत बड़ा किंगडम एंड एम्पायर, एक बहुत बड़ा राज्य, एक साम्राज्य, ठीक है, जिसके बारे में हम पढ़ेंगे। जो लायंस हम नोट्स पे देखते हैं, ठीक है, या कॉइन पे देखते हैं, उसकी बहुत बड़ी हिस्ट्री है, ठीक है। वो बेसिकली जो है स्टोन पे कार्व करके बनाया गया है, ठीक है। और वो जो है जो सारनाथ में जो पिलर है, ठीक है, जो अशोक मतलब किंग अशोक ने बनाया था, ठीक है। तो उनका ये बेसिकली सारनाथ वाराणसी के पास जो है ये लोकेटेड है, और इस लायन कैपिटल में 4 लायंस हैं, ठीक है, और साथ में इसके बेस में 4 डिफरेंट और एनिमल्स हैं, जिसमें एलिफेंट, ओके, बफेलो और हॉर्स और एक लायन, ठीक है। ये सारे अलग अलग चीज़ों के सिंबल हैं, ठीक है। जो बफेलो है या बिल है वो रिप्रेजेंट करता है आपका करेज और कॉन्फिडेंस। साथ में जो आपका जो एलिफेंट है वो आपका स्ट्रेंथ को रिप्रेजेंट करता है, लायन ब्रेवरी को रिप्रेजेंट करता है, और हॉर्स जो है लॉयल्टी और स्पीड को रिप्रेजेंट करता है। इसी तरीके से इसका सिग्निफिकेंस है। अशोका जो है बहुत बड़े रूलर थे, जिनको हिस्ट्री में बताया जाता है उनके इंस्क्रिप्शन के बारे में, ठीक है, और उनके पिलर्स पे जो भी इंस्क्राइब चीज़ें होती है उनके बारे में उन्होंने बहुत सारी इंस्क्रिप्शंस दिलाई थी, ठीक है। अब बात करते हैं कि उनके जो बिफोर वी फाइंड आउट कि क्या इंस्क्रिप्शन में लिखा था उनका, पहले उनसे पहले हम ये देख लें कि उनके किंगडम को एम्पायर क्यों कहते थे, ठीक है। एम्पायर जो अशोका जो जिन्होंने फाउंड किया था, मतलब अशोका के बेसिकली उनके ग्रैंडफादर ने फाउंड किया था, दैट इज चंद्रगुप्त मौर्य, लाइक 2300 ईयर्स पहले, ठीक है। चंद्रगुप्ता जो है वो एक वाइज मैन थे जिनका ने जिनको मतलब सपोर्ट मिला, ठीक है, कौटिल्य या चाणक्य से, ठीक है, जो उस वक्त के बहुत अच्छे इकोनॉमिस्ट थे, ठीक है। चाणक्य की जो आइडिया थी वो अर्थशास्त्र में आपको मिलेंगी, ठीक है। डायनेस्टी का मतलब क्या होता है, जब एक मेंबर, ठीक है, सेम फैमिली का रूलर बनते जाए, एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक, तो उसको डायनेस्टी कहते हैं। मौर्य वर द डायनेस्टी विद द 3 इंपॉर्टेंट रूलर्स, पहला चंद्रगुप्ता, फिर बिंदुसारा और फिर उसका सन अशोक, ओके। यहाँ पे मैप पे जो कुछ प्लेसेस है राइट से जो है ये सारे जगह जहाँ पे इंस्क्रिप्शंस हुए थे, ठीक है। ब्लैक डॉट के कुछ सिटीज़ हैं जो उस वक्त अशोका के एम्पायर के अंदर आते थे, ठीक है, लाइक पाटलिपुत्र, तक्षशिला, उज्जैन। तक्षशिला जो था वो नॉर्थ वेस्ट का गेटवे था, ठीक है, इंक्लूडिंग द सेंट्रल एशिया, ठीक है। उज्जैन जो है वो नॉर्थ से साउथ जाने का रूट था, ठीक है, जहाँ पे मर्चेंट, ऑफिशियल, क्राफ्ट पर्सन प्रोबेबली इस सिटी में रहते थे, ठीक है। कुछ एरियाज ऐसी थी जहाँ पे मतलब फार्मर्स और हर्डर्स रहते थे। कुछ एरियाज सेंट्रल एशिया में थे, तो वहाँ पे जैसे मध्य प्रदेश वगैरह साइड वहाँ पे फॉरेस्ट थे, ठीक है। लोग वहाँ पे फॉरेस्ट का प्रोडक्ट गैदर करते थे, एनिमल हंट करते थे, और इस तरीके से डिफरेंट पार्ट में जो एम्पायर जो है वो डिफरेंट तरीके के कल्चर्स और लैंग्वेजेस और सब डिफरेंट तरीके से उनका रहन सहन है। पहले हम यहाँ पे देखते हैं कि इंस्क्रिप्शन जो है वो यहाँ इस प्लेस पे फाउंड आउट किया गया है, ठीक है। ये इंक्लूड करता है एम्पायर के विदिन ही आता है। अशोकन इंस्क्रिप्शन जो है वो है आपका मेजर रॉक एडिक्ट्स, जो बेसिकली इंडिया पाकिस्तान के पार्ट में, ठीक है, जूनागढ़ के पास ये मिलता है, ठीक है। टोटल 33 इंस्क्रिप्शन है अशोका के, ठीक है आपके। और इस तरीके से ये सारी जो इंस्क्रिप्शन है आपकी, ये आपका रॉक मेटल, ओके सॉरी, रॉक सरफेस पे लिखा हुआ है, रॉक मटेरियल पे लिखा हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं स्पोक डिफरेंट लैंग्वेज
विलेजेस आपका दे प्रोबेबली एट डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड, अलग अलग तरीके के फूड खाते थे, अलग अलग तरीके के क्लोथ्स पहनते थे, ठीक है। तो ये अब इंडिया, अब यहाँ पे देखें कि और सारे किंगडम से ये मतलब एम्पायर्स डिफरेंट कैसे होते हैं। एम्पायर जो होता है वो बहुत सारे किंगडम को मिल के बनते हैं, ठीक है। तो उन्हें ज़्यादा रिसोर्स चाहिए क्योंकि किंग का जो है एम्पायर जो है वो लार्जर देन किंगडम होता है और उसको ज़्यादा आर्मी की ज़रूरत होती है, ज़्यादा आर्मी, ज़्यादा लोग, ज़्यादा रिसोर्स की खपत, ठीक है। और यहाँ पे उनको लार्ज नंबर ऑफ ऑफिशियल चाहिए होता है, ठीक है, टैक्स कलेक्शन के लिए। रूलिंग द एम्पायर, एम्पायर को कैसे रूल किया जाता है, ठीक है। एम्पायर बहुत बड़ा होता है, डिफरेंट रूल्स जो होते हैं, डिफरेंट पार्ट के जो रूल्स होते हैं वो अलग अलग तरीके से उस एरिना का कैसा कल्चर है उस बेसिस पे रूल किया जाता है। जैसे एरिया जो पाटलिपुत्रा के पास था वो डायरेक्ट एम्पायर का कंट्रोल में था, ठीक है। यहाँ पे ऑफिशियल जो है वो फार्मर से टैक्स कलेक्ट करने के लिए अपॉइंट किए जाते थे, ठीक है। ऑफिशियल लोगों को पनिश भी करते थे जो लोग टैक्स नहीं देते थे, ठीक है। और इस तरीके से बहुत सारे ऑफिशियल जो है उनको सैलरीज मिलती थी, ठीक है। मैसेंजर थे, दूत थे जो यहाँ से वहाँ जाते थे, ठीक है। और जो स्पाइस थे, कुछ मतलब नज़र रखने वाले लोग, ठीक है, कुछ जासूस थे, वो ऑफिशियल्स को देखते थे कि वो अपना काम सही से कर रहे हैं कि नहीं, और एम्पायर इस तरीके से उसको उन लोग को सबको सुपरवाइज करता था, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ मेंबर्स ऑफ रॉयल फैमिली या सीनियर मिनिस्टर्स, ये सब। अब यहाँ पे जो कुछ अदर एरिया और प्रोविंसेस थे जैसे कि उज्जैन या तक्षशिला, वहाँ पे कुछ अमाउंट जैसे पाटलिपुत्रा से ही कंट्रोल होता था, ठीक है। लेकिन वहाँ जो रॉयल प्रिंसेस जो थे, मतलब जो रॉयल प्रिंस लोग थे, ठीक है, एम्पायर के, वो वहाँ पे ऑफिशियल बना के उनको एज अ गवर्नर, ठीक है, वहाँ गवर्निंग बॉडी के लिए अपॉइंट किया जाता था, ठीक है। और वहाँ के लोकल कस्टम्स और रूल जो है वहाँ पे इतना ज़्यादा नहीं, प्रोबेबली हल्का फुल्का फॉलो होता था, ठीक है। नाउ बिसाइड कि वहाँ पे एरियाज जो थे बहुत ज़्यादा थे सेंटर के बीच में, ठीक है। और मॉरियंस जो थे वो रोड, रिवर, ये सब सबको कंट्रोल करना चाहते थे ताकि वो ट्रांसपोर्टेशन पे अपना पकड़ चाहते थे, ठीक है। टैक्सेस, ट्रिब्यूट्स, फॉर एग्जांपल जो अर्थशास्त्र हमें बताता है कि जो नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट था, ठीक है, नॉर्थ वेस्ट पार्ट जो था वो बहुत वहाँ पे ना, मतलब बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं, मतलब बहुत इम्पॉर्टेंट था फॉर ब्लैंकेट्स, एंड साउथ इंडिया जो था वो गोल्ड के लिए इम्पॉर्टेंट था, प्रेशियस स्टोन के लिए इम्पॉर्टेंट था। और इस तरीके से रिसोर्सेज जो है वो कलेक्ट किए जाते थे और और हर जगह पे उसका यूज़ होता था, यूटिलाइजेशन होता था। नाउ कमिंग कि ट्रिब्यूट क्या होता है। अनलाइक टैक्स जो होता है, टैक्स के अलावा, ठीक है, रेगुलर बेसिस पे, जैसे मैं क्रॉप प्रोड्यूसर हूँ, मैंने क्रॉप प्रोड्यूस करा और मैंने उसका कुछ पार्ट आपको दे दिया, ठीक है, रेगुलर बेसिस पे आपको मैं ऑफर कर रहा हूँ, ठीक है। मोर और लेस मन होता था या नहीं भी, ज़बरदस्ती भी, तो ऐसे लोग ना वैरायटी ऑफ थिंग्स ऑफर करते थे, ठीक है, अनलाइक टैक्स, ठीक है। इस तरीके से इस चीज़ को ट्रिब्यूट कहते थे कि मैं आपको कुछ ट्रिब्यूट कर रहा हूँ, आपको कुछ गिफ्ट के तहत दे रहा हूँ, ठीक है। तो इस तरीके से, तो वो ऑल्सो द फॉरेस्टेड रीजन, बहुत सारे जंगल के भी रीजन थे, ठीक है। वहाँ लोग रहते थे ज़्यादा, मतलब मोर और लेस इंडिपेंडेंट रहते थे, ठीक है। लेकिन वहाँ पे से भी लोगों को जैसे कि फॉरेस्ट एलिफेंट टिम्बर, हनी वैक्स, फॉरेस्ट प्रोडक्ट वगैरह देना पड़ता था मॉरियन ऑफिशियल्स को। एम्पेरर और उनकी कैपिटल सिटी की बात करें, मेगास्थनीज जो थे वो एम्बेसडर थे, ठीक है, जिनको चंद्रगुप्त के कोर्ट में भेजा गया था बाय अ ग्रीक रूलर ऑफ वेस्ट एशिया सेल्यूकस निकेटर, ठीक है। मेगास्थनीज ने अपने एक बुक इंडिका में, ठीक है, ये लिखा है कि यहाँ की जो, मतलब यहाँ जो है द ओकेजन ऑन विच एम्पायर अपीयर पब्लिक, जब एम्पायर जो है वो आते हैं, ठीक है, किसी भी बाहर, मतलब लोगों को एड्रेस करने, तो वो दिन ओकेजन और प्रोसेशन जैसे, मतलब जहाँ प्रोसेशन मतलब ऐसा था कि जहाँ पे ग्रुप ऑफ पीपल ना एक सेम अलाइनमेंट में चल रहे हों, एक तरह से मार्च और परेड कह सकते हैं, तो वहाँ पे रॉयल प्रोसेशन होती थी, ठीक है। उन्हें गोल्डन
प्लानक्वीन में ले जाया जाता था, ठीक है, मतलब एक तरह से पालकी और समथिंग यू कैन से। उनके गार्ड जो है वो एलिफेंट राइड करते थे और वो जो है गोल्ड और सिल्वर से डेकोरेटेड रहते थे। उनके पास पैरोट्स रहते थे, ट्रेन पैरोट्स बोलने वाले होते होंगे मे बी तोते, और वो अपने क्या कहते हैं जो एम्पायर का हेड का गुणगान करते रहते थे। किंग जो है वो नॉर्मली आर्म्ड विमेन, विमेन जो है वो विमेन, ट्रेन्ड विमेन, आर्म्ड विमेन, मतलब तलवार भाले के साथ विमेन्स के चारों ओर सराउंड, मतलब एक तरह से विमेन गार्ड होती थी उनकी, मतलब क्योंकि वो अफ्रेड हो जाते कि कोई ना कोई उन्हें मार वार देगा, तो इसलिए ना ये उनके स्पेशल सर्वेंट होते थे कि वो खाना खाने के पहले चखने के लिए, ठीक है, वो सेम रूम में दो, मतलब लगातार जो है 2 रात से ज़्यादा नहीं सोते थे, ठीक है। इस तरीके के अकाउंट्स मेगाथनीज ने दिए अपने बुक में। पाटलिपुत्रा जो आजकल का मॉडर्न पटना, उसके बारे में लिखा कि वो एक बड़ा और सुंदर शहर है, ठीक है, वो बहुत सारे तो बहुत बड़े बड़े वॉल से सराउंडेड है। 570 टावर्स है वहाँ पे और 64 गेट्स हैं। हाउसेस जो हैं उसमें 2 और 3 स्टोरेड बिल्डिंग है, 2 या 3 तल्ले की है वो बिल्डिंग, वो वुड की बनी है और उस पर कार्विंग्स है बहुत सारे, और बहुत सारे गार्डन और बर्ड्स वगैरह वहाँ पे पाए जाते हैं, वहाँ के ऐसे बेसिकली घर या टावर्स के पास। व्हाट डू यू थिंक द किंग हैड स्पेशल सर्वेंट टू, किंग को स्पेशल सर्वेंट क्यों मिलता था फूड टेस्ट करने के लिए? बेसिकली कि खाना डिलिशियस है कि नहीं, ये चीज़ चेक करने के लिए नहीं होता था। बेसिक उसका पर्पस ये था कि खाने को चेक करे कि उसमें कुछ पॉइजन और समथिंग एसेसिनेशन या मतलब कोई कॉन्स्पिरेसी के तहत उनको मारने वारने के लिए कोई खाने में कुछ मिला के तो नहीं दिया, या फिर कभी कभी टेस्ट भी चेक करने के लिए कि खाना उत्तम होना चाहिए, स्वाद का होना चाहिए, फीका नहीं होना चाहिए। तो पॉइजन उसमें है या फिर वो डेंजर खाना है, ठीक है, पॉइजनस फूड है, इसके वजह से, और कभी कभी पर्टिकुलर अच्छा टेस्ट चखने के लिए, ठीक है, कि टेस्ट अच्छा मिले, तो ये वजह हो सकती थी। इन व्हाट वेज पाटलिपुत्रा इज, पाटलिपुत्रा डिफरेंट है मोहनजोदारो से इस तरीके से क्योंकि लोग यहाँ पे लोग जो है एक मैसिव जो इनका जो वॉल है, ठीक है, बहुत सारे, जैसे कि आप कह सकते हो कि किंग के जो पैलेसेस होते हैं वो कितने अच्छे से डिफरेंटली डेकोरेटेड हैं, गार्डन्स है, ठीक है, वहाँ पे जबकि एक सिंपल सिटी का ढांचा होता था जहाँ पे एक बिल्डिंग होता था, ड्रेनेज होता था, सीवेज होता था, ठीक है, इस तरीके से। अशोका एक यूनिक रूलर, ठीक है, अशोका एक यूनिक रूलर कैसे रह चुके हैं कि ये फेमस मौर्यन एम्पायर के फेमस रूलर थे। ये पहले ऐसे रूलर थे जो अपना मैसेज इंस्क्रिप्शन पे लिखवाते थे, ठीक है। बहुत सारे अशोका के जो इंस्क्रिप्शन है वो ब्रह्मी स्क्रिप्ट में और प्राकृतिक लैंग्वेज में लिखे गए हैं, ठीक है। अशोका वॉर इन कलिंगा, कलिंगा जो है एंशियंट कोस्टल उड़ीसा का नाम है, ठीक है, ये आपको मैप 5 पेज 68 पे मिल जाएगा। अशोका वहाँ पे वॉर कंकर करा कलिंगा में। हाउएवर वो बहुत ज़्यादा डरे हुए थे जब वो देखे कि मतलब कलिंगा में कितना ज़्यादा, मतलब बहुत ज़्यादा डर गए थे कि जब बहुत ब्लडशेड हुआ, बहुत ज़्यादा खून खराबा हुआ, लोग वायलेंस पे उतर गए, और फिर लास्ट में कोई भी, उन्हें ऐसा लगा कि वॉर जो है वो, उन्हें सेल्फ रियलाइजेशन हुआ कि सिर्फ और सिर्फ दुख और किसी न किसी का इसमें रिलेटिव की मृत्यु हो जाती है, और इसका बस आउटकम किसी के लिए जीत तो है लेकिन इसके बाद और लोग दुखी हो जाते हैं, ये वो, तो इन सारा उनका सेल्फ रियलाइजेशन हुआ, और वो हिस्ट्री में ऐसे राजा निकले जिनको ये सेल्फ रियलाइजेशन हुआ, और इसकी वजह से उन्होंने जीता हुआ युद्ध जो है उसके बाद डिक्लेयर कर दिया कि अब जीता हुआ युद्ध है, उसके बाद से हम वॉर नहीं करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे अशोक इंस्क्रिप्शन क्या कलिंग वॉर के बारे में डिस्क्राइब करती है। उस इंस्क्रिप्शन में ये लिखा है कि 8 years आफ्टर बिकमिंग किंग वन कंकर्ड कलिंगा, ठीक है, 8 साल बाद जब वो किंग बन गए थे कलिंगा के, ठीक है, बहुत सारे 1.5 लाख लोग कैप्चर हो गए और उससे भी ज़्यादा लोग मर गए, ठीक है, मारे गए। अब यहाँ पे है कि इस वजह से
वो सौरों में आ गए, ठीक है, दुख हो गया उनको कि जब भी इंडिपेंडेंट लैंड कंकर होता है बहुत लोग मर जाते हैं, बहुत लोग जेल चले जाते हैं, ब्राह्मण और जो मॉन्क्स होते हैं वो सब को भी मरना पड़ता है, निर्दोष लोगों को मरना पड़ता है, ठीक है। कुछ के फ्रेंड्स, रिलेटिव, स्लेव, सर्वेंट, सब कुछ के लव वंस जिनको वो बहुत प्यार करते हैं वो उनको उनकी मृत्यु हो जाती है। इस वजह से मैं बहुत ही दुखी हूँ और मैंने इस धामा को ऑब्जर्व किया है और मैं चाहता हूँ कि मैं ये दूसरे लोगों तो को भी अ, मतलब बताऊं, ठीक है, दूसरे लोगों को भी ये मैसेज दूं। और इसीलिए मेरा ये बिलीव है कि विनिंग पीपल ओवर थ्रू धामा इज मच बेटर देन कंकरिंग देम थ्रू द फोर्स। अगर हम लोगों को धर्म से अपना बनाए तो वो ज़्यादा अच्छा है rather देन कि हम उसको फोर्स या वॉर से बनाएं। और इसी तरीके से मैं ये मैसेज अपने फ्यूचर, अपने बेटे, अपने ग्रैंडसन, अपने पोते को दे रहा हूँ कि वो वॉरफेयर में इंटरेस्टेड ना हो, उनको ये चीज़ नहीं सोचना चाहिए, इंस्टेड ऑफ वॉर उनको धर्म धमा स्प्रेड करना चाहिए, ठीक है। इस तरीके से हाउ डिड कलिंगा वॉर made Ashoka, okay, realize the real meaning of sorrow, ठीक है, that how after a war, okay, the bloodshed happens and how people lost their young one, sorry, loved ones, and how someone lost their son, okay, relatives, okay, and like and the innocent people like Brahmins and monks, okay, were also killed. So yes, that made realized, okay, Ashoka realized that he should give up the war. धामा प्राकृतिक वर्ड है जिसका संस्कृत मीनिंग होता है धर्म, ठीक है। अब व्हाट वाज अशोक धामा, ये देखो रामपूर्वा बुल है, इसको फाइनली पॉलिश स्टोन पॉलिश्ड स्कल्पचर है, ठीक है। ये जो है मॉडर्न पिलर पे है, ठीक है, जो रामपूर्वा बिहार में प्रेजेंट है, ठीक है। ये राष्ट्रपति भवन में अभी फिलहाल के लिए रखा गया है। ये एक एग्जाम्पल है कि उस वक्त के स्किल क्राफ्ट पर्सन लोग ये स्कल्पचर बनाते थे, ठीक है, उस वक्त, ठीक है। अब यहाँ पे शोक धर्मा क्या है? शोक धामा है, उसका मतलब ये नहीं कि आप किसी गॉड को वर्शिप करो या कोई सैक्रिफाइस हवन या यजना प्रैक्टिस करो। उनका मतलब ये था कि जैसे एक फादर को अपने चिल्ड्रन को सिखाना चाहिए, ठीक है, अपने प्रजा के बारे में, ठीक है, किस तरीके से वो प्रजा को इंस्ट्रक्ट करे। ही वॉज इंस्पायर्ड बाय द टीचिंग ऑफ बुद्धा। वो बुद्धा की टीचिंग से इंस्पायर थे, जैसा कि आपने चैप्टर 6 में पढ़ा। बुद्धा का टीचिंग क्या था कि लाइफ इज़ फुल ऑफ सफरिंग एंड अनहैप्पीनेस, ठीक है, और हमें हमारे एक्शन को अच्छा रखना चाहिए, क्योंकि अगर एक्शन बुरा हुआ तो कर्मा विल give us punishment. There were number of problems, ठीक है, जो उनको ट्रबल करता था। पीपल बाय डिफरेंट रिलीजन फॉलो करते थे, ये किसी किसी तरीके से कन्फ्लिक्ट फॉलो करता था, कन्फ्लिक्ट लाता था। कभी कभी एनिमल सैक्रिफाइस किए जाते थे, स्लेव और सर्वेंट को बुरा तरीके से ट्रीट किया जाता था। बहुत सारी प्रॉब्लम थी। अशोका ये सारा प्रॉब्लम फेस किए और वो सोचे कि इसके बारे में कुछ हमें करना चाहिए, ठीक है। वो नेबर प्रोविंसेस में भी देखें तो वहाँ भी वो सोचे कि इसका उनका ड्यूटी है कि ये सारे प्रॉब्लम वो सॉल्व करें। सो उन्होंने कुछ ऑफिशियल को अपॉइंट करा, ठीक है, एज अ धामा महामाता, ठीक है। वो एक प्लेस से दूसरे प्लेस धर्म का प्रचार प्रसारण करने के लिए, टीच करने के लिए जाते आते थे, ठीक है। अशोका इस मैसेज को इंस्क्राइब कराया उन्होंने रॉक और पिलर्स पे, ठीक है। और ऑफिशियल्स को ये भी कहा कि आप पढ़ के सुनाओ ये पूरे सिटी में, ठीक है, क्योंकि जो लोग नहीं पढ़ पाते हैं वो नहीं समझ पाएंगे, उनको भी ये धर्म समझाना ज़रूरी है, ठीक है। अशोका मैसेंजर को भेजने लगे, ठीक है, टू स्प्रेड आइडिया अबाउट धर्म, ठीक है। सीरिया, इजिप्ट, ग्रीस, श्रीलंका, ये सारे कंट्रीज़ में, आप इसको मैप 6 में लोकेट कर सकते हो। उन्होंने रोड्स बनाए, ठीक है, वेल्स, कुएं बनवाए, कुएं खुदवाए, रेस्ट हाउस बनवाए, लाइक विहाराज होते थे, से रेस्ट हाउस बनवाए, ठीक है। बिसाइड उन्होंने मेडिकल ट्रीटमेंट भी अरेंज किया, ह्यूमन के लिए भी, एनिमल के लिए भी, ठीक है, क्योंकि धर्म उन्हें सिखाता था
धामा कि इवन इफ वो जानवर ही क्यों ना हो, किसी के साथ भी वायलेंस नहीं करना है, ठीक है। नाउ अशोका का मैसेज क्या था उनके सब्जेक्ट के लिए, उनके प्रजा के लिए? पीपल बहुत सारे रिचुअल फॉलो करते हैं, ठीक है, जब वो बीमार पड़ते हैं, ठीक है, जब उनके चिल्ड्रन की शादी होती है, जब उनके बच्चे पैदा होते हैं, या जब वो किसी जर्नी पे जाते हैं। ये रिचुअल यूजफुल नहीं है उनकी, ठीक है। अगर इसकी जगह पे पीपल दूसरे प्रैक्टिस को ऑब्जर्व करे तो वो ज़्यादा फ्रूटफुल होगा। तो दूसरे प्रैक्टिसेस क्या है? वो ये है कि हम सबके लिए जेंटल रहें, ठीक है। हम ये अपने अंदर उदारता लानी चाहिए, ठीक है। हम उदारवादी बने, जेनरस बने, ठीक है। स्लेव सर्वेंट के साथ अच्छा ट्रीट करें, बड़ों का इज्जत करें, ठीक है। ट्रीटिंग ऑल द क्रिएचर विद कंपैशन, सबको दया दृष्टि से ट्रीट करें, ठीक है। गिफ्ट दें ब्राह्मण्स को, मॉन्क्स को, ठीक है, उनकी इज्जत करें। इट इज़ बोथ रॉन्ग टू प्रेज कि किसी का रिलीजन बहुत अच्छा है और किसी का रिलीजन खराब है, ठीक है। हमें सभी के रिलीजन को इक्वल और अच्छे से रिस्पेक्ट देना चाहिए, ठीक है। और ये भी प्रेज करा कि एक रिलीजन को, अगर कोई एक रिलीजन को प्रेज करता है तो दूसरा को क्रिटिसाइज नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से वो खुद अपने रिलीजन का पहचान बता के खुद अपने रिलीजन को बुरा बोल रहा है, उसके बारे में बुरा कह रहा है। तो ये चीज़ें हैं। देयरफॉर एक को ये समझना चाहिए ना कि जो मेन आइडिया है दूसरे रिलीजन का, ठीक है, वो यही है कि उसको हम समझें, उनकी मेन बातों को समझें और उसका रिस्पेक्ट करें, ठीक है। पंडित जवाहरलाल नेहरू, ठीक है, जिन्होंने आगे आप पढ़ोगे कि उन्होंने नेहरूवियन थ्योरी और द नेहरूवियन सेकुलरिज्म बताया था। उसमें उन्होंने ये कहा था कि इंस्ट्रक्शन की है कि हम मतलब इस तरीके से still speak to us in a language we can understand, and we can still learn much from them. Identify the parts of Ashoka message think are relevant today. मतलब मतलब प्राइम मिनिस्टर नेहरू ने कहा था कि जो इंस्ट्रक्शन अशोका ने दिया है या उन्होंने जो भी बातें कही हैं, ठीक है, स्टिल वो एक लैंग्वेज में कह रहे हैं और वो बातों को हमें जो है एक मतलब इस तरीके से कि हम, ठीक है, वो लैंग्वेज जो है नहीं समझ पा रहे हैं, ठीक है, वो लैंग्वेज लेकिन अभी भी हमसे ये कहता है कि ठीक है, हम उन चीज़ों को समझ सकते हैं, ये टीचिंग को समझ सकते हैं, ठीक है, और हम इससे बहुत कुछ सीख सकते हैं, ठीक है। दूसरे रिलीजन का रिस्पेक्ट करना, ठीक है, दूसरे रिलीजन के बारे में क्रिटिसाइज ना देना, ठीक है। इस तरीके से आजकल की इंडिया में ये बहुत रेलेवेंट है अशोका का मैसेज, कि जिस तरीके से कल्चरल कॉन्फ्लिक्ट होते हैं, रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट होते हैं, एक दूसरे के रिलीजन के प्रति इनटॉलरेंस है लोगों को, वो बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं दूसरा प्रिंसिपल। कोई भी धर्म या मज़हब ये नहीं सिखाता है, हमें सब रिलीजन को अच्छे से रेस्पेक्ट करना चाहिए और सभी को हारमोनी में रहना चाहिए, ठीक है। ये जो है आपकी कुछ ब्रह्मी स्क्रिप्ट दिए है यहाँ पे, ठीक है, ब्रह्मी, देवनागरी, बंगाली, मलयालम, ठीक है, किस तरीके से ब्रह्मी और दूसरे में इवॉल्व हुआ, ठीक है ना। नेक्स्ट दूसरे जगह क्या हो रहा था, ठीक है, समवॉट बिफोर द टाइम ऑफ मॉडर्न एम्पायर, ठीक है, 2400 ईयर्स अगो चाइना में कुछ एम्पायर्स थे, वो ग्रेट वॉल बना रहे थे, ठीक है, ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, ठीक है। इसका वो अपने जो कंट्री को, अपने एम्पायर को नॉर्दर्न फ्रंटियर से प्रोटेक्ट करने के लिए बना रहे थे, ठीक है। और ये जो है नॉर्दर्न इन्वेजन से, या फिर कह सकते हो पेस्ट्रॉल पीपल, यानी जो भी भटकते हैं या चरवाहे नोमैड्स उस वक्त के रहते थे, उन सब से बचाने के लिए इस वॉल जो है इसको बनाने में 2000 साल लगा, ठीक है, क्योंकि ये इसके फ्रंटियर जो हैं वो शिफ्ट होते गए, ठीक है, अलग अलग आप देख सकते हो, कभी यहाँ फिर वहाँ फिर वहाँ, ठीक है। तो इस तरीके से ये 6400 किलोमीटर लॉन्ग है, ठीक है, और ये जो है स्टोन और ब्रिक के बने हुए हैं, रोड अलोंग, ठीक है, विद द टॉप, ठीक है। सेवरल थाउजेंड पीपल जो है इसको मिल के बनाए थे, ठीक है, और ये जो है डिस्टेंस
at the distance about 100 to 200 मीटर, ठीक है। इस तरीके से आप in what ways do you think Ashoka's attitude towards the neighboring people was different from that of Chinese emperors? ठीक है, चाइना मतलब चाइनीज एम्पायर ये सोचते थे कि वो किसी और को अपने साथ, ठीक है, अपने कल्चर में इन्वेड ना करने दे। पर अशोका का ऐसा था कि वो चाहते थे कि वो अपने धामा को, अपने धर्म को हर जगह स्प्रेड करें, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें थी। इमेजिन आप कलिंगा में रहते हो और आपके पेरेंट्स वॉर से सफ़र किए। मैसेज फ्रॉम अशोका जस्ट अराइव्ड इन द न्यू आइडिया ऑफ धामा, डिस्क्राइब द डायलॉग बिटवीन देम एंड योर पेरेंट्स, ठीक है। आपके पेरेंट्स के कोई प्रियजन जो जिनका डेथ हो गया, ठीक है, और फिर उसके बाद धामा के तहत मैसेज देने आए अशोका के कुछ मैसेंजर और कह रहे हैं कि अब से नॉन वायलेंस रहेगा, मतलब अब कोई वायलेंस नहीं होगा, हमने काफ़ी ब्लडशेड कर दिया और अब हम सब चीज़ का मर्म समझते हैं, ठीक है। तो अब तो आपके पेरेंट्स इस पर एरोगेंट होंगे या फिर क्या वो सोचेंगे, क्या समझेंगे, आप उस पर ये चीज़ दे सकते हो। किसी के पेरेंट्स एरोगेंट होंगे, किसी के पेरेंट्स सब चीज़ों को एक्सेप्ट करेंगे और शायद माफ़ कर दे। तो ये सारी कन्वर्सेशन चलेगी। अब यहाँ पे लिस्ट बनाना, ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल हु लिव विद इन द मॉडर्न। कुछ लोग जो थे वो ट्रेडर्स थे, फार्मर्स थे, ठीक है। कुछ लोग फॉरेस्ट ड्वेलर्स थे, क्राफ्ट पर्सन थे, ठीक है। कंप्लीट द सेंटेंसेस। ऑफिशियल कलेक्ट taxes from the area under the direct control of the ruler। रॉयल प्रिंसेस जो है वो अधिकतर जो है यहाँ पे जाते थे एज अ गवर्नर, ओके। तो यहाँ पे मॉडर्न रूलर्स जो है ट्राई टू कंट्रोल ऑन रोड्स एंड रिवर, ठीक है। पीपल इन फॉरेस्ट रीजन प्रोवाइड द मॉडर्न ऑफिशियल विद एलिफेंट, टिम्बर, वैक्स, हनी, ये सब, ठीक है। स्टेट ट्रू और फॉल्स, ठीक है। तो यहाँ पे उज्जैन द ग्रेट वे नॉर्थ वेस्ट, ओके। ट्रू, सॉरी आई एम सो सॉरी, फॉल्स, ओके, क्योंकि वो साउथ वेस्ट का था ना, सॉरी इट्स अबाउट नॉर्थ साउथ था ना, ठीक है। चंद्रगुप्ता आइडियाज वर रिटन डाउन इन अर्थशास्त्र, नो फॉल्स, चाणक्य का था, ठीक है। अब यहाँ पे कलिंगा वॉज द एंशियंट नेम ऑफ बंगाल, फॉल्स, उड़ीसा का नाम था, कोस्टल उड़ीसा। मोस्ट अशोकन स्क्रिप्ट्स वर इन ब्रह्मी स्क्रिप्ट, true, okay। So let us discuss what are the problems that Ashoka want to solve by introducing Dhamma, okay। First is communism, okay, then your violence or killing of the animals or person, cruelty to maintain peace and tranquility in the neighbor, respecting one elders, giving gift to Brahmins and monks, okay, show respect of other religion too। For the what were the means of adopt, मतलब कौन सा ऐसा वे था जिससे मैसेज ऑफ धामा अशोक स्प्रेड करवाते थे। तो उन्होंने एक ऑफिशियल रिलीजियस ऑफिशियल अपॉइंट किया था, धामा महामाता, ठीक है। उसके उसके हेल्प से वो रिलीजियस जो भी टीचिंग्स था, ठीक है, वो धामा का जो टीचिंग्स था, ओके, उसको वो स्प्रेड करवा देते हैं। What do you think slave and servant ill? Why do you think कि slave and servant were ill treated? Do you think the orders the emperor would give have वो इल ट्रीट इसलिए होते थे, वो इल ट्रीटेड इसलिए होते थे क्योंकि वहाँ पे सो फार कोई पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन वगैरह नहीं था, ठीक है, जिसके हेल्प से ना उनके लिए अच्छे से उनको कुछ अथॉरिटी मिले, ठीक है। और साथ में उनको रिचुअल वगैरह भी नहीं देखना अलाउड था, ठीक है। वेदास पढ़ना अलाउड नहीं था, ठीक है, इस तरीके से। फिर उसके बाद है उनकी जो उनका जो रीज़न है इस कंडीशन के लिए, वो मतलब इम्प्रूव करने के लिए कैसे हो सकता था। तो उन्हें प्रॉपर वेजेस देने चाहिए, ठीक है, प्रॉपर बेटर ट्रीटमेंट देना चाहिए, और उनके ड्यूटी और आवर्स जो है, जब चाहे उनको एक्सप्लॉइट नहीं करे, उनके आवर्स और ड्यूटी मतलब आवर्स ऑफ ड्यूटी फिक्स करने चाहिए। तो ये सारी चीज़ें थी, ठीक है। ये जो है ये जो लॉइन है, लॉइन कैपिटल, ये बेसिकली अशोका पिलर का पार्ट है। ये आप लिखोगे इसमें, ठीक है। और ये सारनाथ में सिचुएटेड है, ठीक है। ये एक ऑनर मतलब ग्रेटेस्ट एम्पायर का ऑनर है, ठीक है। अशोका जो है ये
इसमें जो मैंने बताए थे कि 4 और बेसिस पे एनिमल्स हैं, ठीक है, बुल और हॉर्स, एलिफेंट, लायन, ये सबको आप डिस्क्राइब कर दोगे, ठीक है। लिस्ट एट लिस्ट वन अनदर ऑब्जेक्ट। कॉइन पे भी हम देखते हैं, 1 रुपए के कॉइन पे हम देखते हैं, ओके, लाइन कैपिटल। सपोज आपके पास पावर एंड स्क्राइब योर ऑर्डर्स फॉर 4 कमांड्स यू विल राइट लाइक टू। ये तो आपका खुद का है। इतना पढ़ने के बाद आपको खुद से क्या आप कमांड लिख सकते हो, ठीक है, इंस्क्राइब करवा सकते हो अगर आपके पास अथॉरिटी रहता है इंस्क्रिप्शन का, ठीक है। तो ये चीज़ आप खुद से लिखो, 4 अच्छी अच्छी बातें जो आप मोरल वैल्यूज़ आप जो इंस्क्राइब कर सकते हो, ठीक है। ये कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स, एक ही इम्पॉर्टेंट डेट्स है, ये आप देख लोगे, ठीक है। ये जो मैप है इसमें कुछ रूट्स दिखाए गए हैं आपके, ठीक है। जो ये लाइट रेड से, ये रूट जो है पर्शिया रूलर्स ऑफ ईरान के कंट्रोल में था। पिंक जो रूट्स हैं आपके, ये रोमन एम्पायर्स के कंट्रोल में था, ठीक है। ये वाले रूट्स जो आपके चाइनीज़ रूलर्स के, आपके चाइनीज़ रूलर के हाथ में था, ठीक है। ग्रीन वाले जो हैं आपके, ये आपके बेसिकली कुशकानाज के कंट्रोल में था, तो कुशान्स के कंट्रोल में था, ठीक है, कुशान एम्पायर। ये सारे आप लोकेट इससे इसमें देखोगे, ठीक है। ये सारे देखो पोर्शन, ये देखो चाइनीज, इसमें कौन कौन एक्सचेंजेस में पार्टिसिपेट करते थे उस वक्त एक्सपोर्ट इम्पोर्ट में। ये बेसिकली सिल्क रूट का मैप है, ठीक है, ट्रेड रूट होती थी उस वक्त। तो ये देखोगे इसमें यहाँ पे पेपर्स, ठीक है, काली मिर्च और अलग अलग स्पाइसेस, कार्डमम वगैरह एक्सपोर्ट इम्पोर्ट होते थे, ठीक है। थैंक यू एवरीवन। ओके, ओके, नॉट ओके, अभी फिनिश नहीं हुआ। लुकिंग अहेड, ये कॉइन्स के बारे में हम देख रहे हैं। यहाँ पे इंडो ग्रीक कॉइन है, कुशाना कॉइन है, शाका कॉइन है और सतवाहना कॉइन है। मॉडर्न एम्पायर जो है 2200 साल पहले कोलाप्स कर गया था, ठीक है, ख़त्म हो गया था, क्योंकि बेसिकली सब धामा के लाइन पे चले गए, तो कोई कंकर और युद्ध नहीं करता था, तो उनकी हार हो गई। फिर दूसरे किंगडम अराइज हुए नॉर्थ इंडिया में, वहाँ पे जो है बेसिकली इंडो ग्रीक रूलर्स आए, ठीक है, और ये धीरे धीरे सेंट्रल एशिया में मतलब आने लगे। इनको बेसिकली शाका कहा गया, ठीक है। ये किंगडम जो है वो 500 साल तक रही, जब तक जो है शाका को हराया नहीं गया गुप्ता किंग के द्वारा, ठीक है, जिसके बारे में आप चैप्टर 10 में पढ़ोगे। शाखा जो है वो फॉलोड होता है कुशकना किंग के, वो मतलब कुशान्स डायनेस्टी से, ठीक है, जो 2000 साल पहले आए थे, ठीक है। इसके बारे में आप चैप्टर 9 में पढ़ोगे, ठीक है। नॉर्थ में और उसके पार्ट सेंट्रल इंडिया में, ठीक है, एक जनरल मौर्य, मतलब जनरल ऑफ मौर्य एम्पायर, मतलब उनका मौर्य एम्पायर में, ठीक है, इट्स लाइक उनका, सॉरी, मौर्यास का, चंद्रगुप्ता मौर्यास, ओके। तो वहाँ पे उनका एक मिनिस्टर थे, जनरल थे, सेनापति पुष्यमित्र सूंग, ठीक है। तो उन्होंने अपनी डायनेस्टी सेटअप करी, ठीक है, और उसके बाद ये जो किंगडम सेटअप हुआ, ठीक है। फिर उसके बाद शुंग जो है वो दूसरे डायनेस्टी से हुए, मतलब उसके बाद दूसरे डायनेस्टी आया जिसको कानवास कहा गया, ठीक है। फिर उसके बाद दूसरे फैमिली, जब तक वो गुप्ता, टिल द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ गुप्ता एम्पायर नहीं हुआ था, ठीक है, 1700 साल पहले, ठीक है। फिर शाखा जो है वो दूसरे पार्ट वेस्टर्न इंडिया के पार्ट में आए, ठीक है, और उन्होंने बहुत सारी बैटल्स लड़ी सतवाना से, ठीक है, जो कि वेस्टर्न पार्ट और सेंट्रल इंडिया में बहुत रूल करते थे। सतवानास किंगडम जो है वो इस्टेब्लिश हुआ 2100 साल पहले, ठीक है, और 400 साल और आगे तक रहा सेंट्रल और वेस्टर्न इंडिया में, ठीक है। साउथ इंडिया में चोला, चेराज और पांडवास थे, ठीक है, जो 2200 से 1800 साल पहले तक रूल करें, ठीक है, और 1500 साल पहले वो लार्ज किंगडम्स में आ गए, ठीक है, जो कि पल्लवास थे और चालुक्यास थे, और दूसरे जगह और सारे भी किंगडम्स थे। इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे, उनके कॉइन्स और इंस्क्रिप्शन, ठीक है, और बहुत सारे बुक्स में, ठीक है। और वहाँ पे दूसरे चेंज ये हो रहे थे कि ऑर्डिनरी मेन और वुमेन थे, उनकी रोल्स जो है वो मेजर होते जा रही थी। वो एग्रीकल्चर और फिर नए नए सिटीज़ वगैरह स्टैब्लिश करने में आगे आ रहे थे, जैसे लाइक कि क्राफ्ट प्रोडक्शन हो रहा था, ठीक है, ट्रेडर एक्सप्लोर कर रहे थे लैंड रूट, ओके, जिससे वो अपना ट्रेड एक्सपैंड कर सके, दूसरे एरिया में भी जा सके। सी रूट डेवलप हो रहा था, ठीक है, ईस्ट अफ्रीका, साउथ ईस्ट एशिया, ये सब आप मैप पे देखोगे, ये भी ओपन अप हो गया था ट्रेडिंग के लिए, ठीक है। और बहुत सारे बिल्डिंग्स जो थे वहाँ पे, इंक्लूडिंग आपके जो अर्लीस्ट टेम्पल थे या स्तूप थे, ठीक है,
वो सारे वहाँ पे बुक्स जो लिखे गए और साइंटिफिक डिस्कवरीज हुई वो सारे मेंशन किए गए, ठीक है। बहुत सारे और भी डेवलपमेंट उसी वक्त हुए, ठीक है, सेम टाइम में। और इस तरीके से आप इन सब चीज़ों को माइंड में रख सकते हो जब आप आगे की चैप्टर्स पढ़ो। ओके, थैंक यू सो मच। काइंडली लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब मिस हेल्पी। बाय बाय।